तो बहुत आती है। लेकिन स्वर्ग के थोड़े ऊपर है ऐसा लगेगा हमें। अच्छा काम करते दौड़ते, अच्छे काम में औरों के लिए दौड़ते, बस ये मस्ती यहाँ मिलती है जो वहाँ नहीं मिलती। और बाह्य आकर्षण के वो वस्तुएं हमारे यहाँ नहीं होती जिससे लड़ना पड़ता है आप लोगों को। हम सब लड़े हुए हैं तो ये निकल गए। तो अभी आप चालू करिए, ये तो बात होती रहेगी। हाँ जी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बताई, पहले बताई होती तो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया होता। ये भी सबको जानना चाहिए। हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विशावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। हाँ जी, कौन भजन लेना चाहता है? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, ओके। लता बहन भजन लेना चाहोगे या नीलम बहन? भजन कौन ले सकता है? हाँ जी बहन जी। हमारा समय हो गया है तो आचार्य जी रमेश जी जुड़ गए हैं, तो हम आमंत्रित करते हैं आचार्य, आप अपना वैदिक संध्या की श्रृंखला को आप आगे बढ़ा सकते हैं। सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय महर्षि दयानंद सरस्वती प्रणीत जो पंचमहा यज्ञ विधि पुस्तक है उसमें संध्या उपासना ब्रह्म यज्ञ जिसे कहते हैं उस प्रकरण को हम विचार कर रहे हैं। पीछे हम अनेक मंत्रों को देखे थे, आचमन मंत्र आदि, जो भी अघमर्षण मंत्र है, अंगस्पर्श मंत्र है आदि। तो प्रथम हम कुछ विचार करते हैं, फिर इन मंत्रों के ऊपर आएंगे। वैदिक संध्या की आवश्यकता क्यों है? हम केवल गायत्री मंत्र के माध्यम से, ओम के जप के माध्यम से भी तो संध्या कर सकते हैं, ईश्वर से जुड़ सकते हैं, लेकिन वैदिक संध्या को क्यों अपनाना चाहिए, उससे क्या लाभ है, यह साधकों के मन में प्रश्न होता है। अथवा कई बार ऐसे होते हैं कि हम यदि इसमें केवल कर दे तो क्या हानि है, क्या लाभ नहीं होगा क्या, ऐसे सोचते हैं। तो इसमें हमको ये सोचना चाहिए कि जो बड़े होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, वह बहुत दूरदर्शी होते हैं और उन लोग जो उपाय बताते हैं हमें, वह कम मेहनत से अधिक लाभ मिलने वाले उपायों को बताते हैं। इसलिए ऋषियों ने जो विधान किए हैं, प्रातःकाल उठ के 5 मंत्र का पाठ करना, भोजन के समय ये मंत्र, फिर पठन पाठन के समय ये मंत्र, और भिन्न भिन्न समय में
जो विधान किया गया है यज्ञ मंत्रों के साथ, संध्या मंत्रों के साथ, यह सब कुछ विशेष प्रयोजन के लिए है। और जैसे कहा जाता है ना गुरु परंपरा, गुरु भक्ति, तो जैसे दूसरे संप्रदाय के लोग होते हैं जो जैसे वो दीक्षा दे देते हैं, जैसे नियम कानून बना देते हैं, वैसे चलते हैं। ऐसे ही हमारे क्या परंपरा है, हम वैदिक परंपरा के जो है वंशधर है कहिए, अथवा वैदिक परंपरा के पथिक हैं। वैदिक परंपरा अर्थात जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनि हुए हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हुए, और भी जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि लोग हुए हैं, उन सबकी परंपरा के हम प्रतिनिधि हैं। उनके अनुसार हम अपने जीवन को ढलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो जैसे वो बताते हैं वैसे हम जब चलते हैं तो बहुत सारे हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो दूर शीघ्रता से हो जाते हैं। तो वैदिक संध्या मंत्रों में अनेक सारे प्रकरण में बहुत अधिक विस्तार रूप में परमात्मा से जुड़ने के लिए जो विधियां हैं वो सब बताया गया है। इसलिए ठीक है, ओम के जप के माध्यम से हम करते हैं, गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से, अथवा ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जिन जिन मंत्रों के माध्यम से वर्णन है उनको लेकर तो हम करते ही हैं, लेकिन इसमें भी हमको करना चाहिए। इससे विशेष लाभ होता है और लाभ होगा यदि हम ऋषियों के अनुसार चलेंगे तब। और जैसे योग दर्शन एक प्रकरण में आया है कि हम जितने इतने ऋषियों के अनुकूल आचरण करते हैं, उसमें उसका परिणाम जब आने लगता है तो उस परिणाम आने के बाद और भी हमारे उनमें श्रद्धा हो जाती है, और आगे आगे और भी हम भीतर भीतर प्रवेश करते हैं और अधिक उन लाभों को ले पाते हैं जो खजाना ऋषियों के ग्रंथों में है, वेदों में है, आर्ष ग्रंथों में है। उन सबके मूल गूढ़ अर्थ को, विशेषताओं को जानकर उससे हम लाभ ले पाते हैं। तो ये जो संध्या मंत्र है, वैदिक संध्या हम कह रहे हैं, वैदिक अर्थात वेदों में वर्णित, जो निचोड़ रूप में ऋषि मुनि लोग ने हमको दिए हैं, कैसे उपासना करनी चाहिए, इस रूप में हमें संध्या करनी चाहिए। पहले मंत्रों का उच्चारण सीखना चाहिए, याद करना चाहिए, फिर अर्थ विचार, अर्थ को याद करना, फिर भावना बनाते हुए हम प्रत्येक दिन इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ऋषि दयानंद जी जो अर्थ किए हैं, हम आज मनसा परिक्रमा मंत्र देखेंगे। पहले आचमन मंत्र अंगस्पर्श से लेकर अघमर्षण मंत्र तक हम देख लिए थे। अथ मनसा परिक्रमा मंत्र, मनसा परिक्रमा में 6 मंत्र है, और 6 मंत्र में पहले पंक्ति को छोड़ देंगे तो बाकी सब पंक्ति जो है बार बार आवृत्ति की हुई है। और बार बार कोई चीज जो आवृत्ति करते हैं ऋषि लोग, बिना प्रयोजन के नहीं करते। सामान्य व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करता है, तो ऋषि इतने बुद्धिमान हैं तो क्यों वो बार बार इसको आवृत्ति करने के लिए कहे हैं। इसके मूल गूढ़ अर्थों को भी हमें समझना चाहिए, विचार करते हुए निश्चय करना चाहिए। तो पहले मंत्र में कहा गया, ओम प्राची दिगग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्य ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तंभो जंभे दध्मः। प्राची अर्थात सम्मुख, पूर्व दिशा की ओर। प्राची दिशा में अग्नि परमात्मा अधिपति है। अग्नि को हम अधिपति माने, अग्नि कौन है? परमात्मा। यहाँ पर अग्नि अर्थात परमात्मा। परमात्मा को जब हम स्वामी मानते हैं तो क्या लाभ होता है। और पूर्व दिशा में अग्नि परमात्मा को देखना, मनसा अर्थात चारों ओर हम ईश्वर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, अर्थात चारों ओर परमात्मा की जो उपस्थिति है उसको निश्चय करने के लिए इन मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना की हुई है। और इन मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर की उपस्थिति को और भी दृढ़ करते हैं प्रत्येक दिन सुबह शाम, और सालों तक जब हम ये करते जाते हैं तो ईश्वर की जो सर्वव्यापकता है, जिसको वेद मंत्र में कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत, जो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है,
ईशावास्यम अर्थात परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, जहां भी देखो कण कण में परमात्मा विद्यमान है। और उपनिषद में भी कहा गया, ब्रह्मै वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मै वेदम इदम सर्वम इदम वरिष्ठम। ये जो 6 मंत्र में परमात्मा की चारों ओर प्रतीक्षणा कर रहे हैं अथवा परमात्मा की उपस्थिति को बता रहे हैं, इसी को जो उपनिषद की पंक्ति अभी कहा, में श्लोक कहा, ब्रह्मै वेदम अमृतम पुर, आगे है, पीछे है, दक्षिण है, बाईं तरफ है, नीचे है, ऊपर है, और वही श्रेष्ठ है। और भगवत गीता में भी कहा गया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब में देखता है, उसको मैं ना छोड़ता हूं ना वो मुझे छोड़ता है। तो परमात्मा की उपस्थिति हम सदैव बनाए नहीं रख पाते, थोड़े काल के लिए रखते हैं, स्वाध्याय सत्संग करते हुए कभी कुछ ध्यान आदि करते हैं तो थोड़े काल के लिए उपस्थित रख पाते हैं, लेकिन नींद की अवस्था को छोड़कर सुबह से लेकर रात तक जितने समय हम जागृत रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, उस समय परमात्मा की उपस्थिति को हम भूल जाते हैं। तो परमात्मा अग्नि स्वरूप है, परमात्मा हमारे सामने सदैव है और वही स्वामी है। परमात्मा को स्वामी मानने से क्या लाभ है? यह लाभ है कि यह सत्य को हम स्वीकार कर रहे हैं, नहीं तो हम असत्य में जीते रहते हैं, अपने आप को स्वामी मानते हैं, मेरा ज्ञान, मेरा बल, मेरा घर, मेरा बेटा बेटी, मेरे सभी प्रकार से ज्ञान बल, जो भी धन संपत्ति आदि सब हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि अपना मान लेते हैं, परमात्मा को अधिपति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। और वह परमात्मा कैसे है? बंधन रहित है। परमात्मा को जब हम स्वामी मानेंगे तो सदैव सावधान रहेंगे। यदि कोई बड़े व्यक्ति हमारे सामने हो तो हम सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं और गलत काम करते ही नहीं हैं। और ऐसे भी देखा जाता है कि कोई बड़े व्यक्ति, हमारे अच्छे व्यक्ति, हम जिनको आदर्श मानते हैं, ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं तो हम उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बढ़िया बढ़िया कार्य करते हैं, जिससे कि वो प्रसन्न हो, हमको पुरस्कार देंगे, अच्छे मानेंगे हमको। ऐसे होता है ना, कोई भी घर परिवार में होता है, बच्चे जो होते हैं, जो अच्छे कोई व्यक्ति आया हो तो उनके सामने बढ़िया अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं कि वो उनके नजर में मैं अच्छा बनूं। तो यहाँ भी यह हम ईश्वर के सामने भी ऐसे ही करेंगे कि परमात्मा जब सदैव हमारे पास है, मुझे सदैव देख रहे हैं, यह निश्चय हो जाने पर हम गलत काम तो करेंगे नहीं, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, दंड देंगे। और अच्छे कार्यों को हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छे कार्यों को और अधिक से अधिक करेंगे। और परमात्मा कैसे हैं? असितः, बंधन रहित है और रक्षा करने वाले हैं परमात्मा। कैसे रक्षा करते हैं? परमात्मा की रक्षा किस रूप में? अंतर्यामी प्रेरणा के रूप में। ये मुख्य रक्षा है, परमात्मा अंदर से प्रेरणा करते हैं। और दूसरे यहाँ जो बताया गया, आदित्य ईशवः, आदित्य के माध्यम से परमात्मा रक्षा करते हैं। यदि सूर्य ना हो तो हमारी रक्षा हो सकती है क्या? जीवन चल सकता है? कुछ दिन सूर्य ना निकले तो कैसी स्थितियां हो जाती है? गुजरात की ओर तो ऐसी स्थिति है ही नहीं, लेकिन हरियाणा, हरिद्वार, पंजाब, यूपी में भी कुछ जगह पर ये सब स्थितियां होती है। उत्तराखंड में भयंकर जब ठंड पड़ता है, कई दिन तक कोहरा होने के कारण ठंड इतना अधिक हो जाता है कि बहुत समस्या हो जाती है। तो परमात्मा हमको सूर्य के माध्यम से रक्षा करते हैं। सूर्य जो दिए हैं उसको यदि ठीक ठीक हम प्रयोग करते हैं तो हमारी रक्षा होती है। ये दुरुपयोग करेंगे तो सूर्य के सुबह उठकर सूर्य के सामने बैठते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक सुबह जो प्रातः काल के सूर्य उदय के समय हमको बैठना चाहिए। फ्री में हमको सकारात्मक ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन हम कितने लोग उसका सदुपयोग करते हैं? ना उनसे लाभ लेते हैं, नहीं ले पाते। और दिन में सिर ढक के रहना चाहिए। जब सूर्य तीव्र सूर्य की किरणें पड़े तो उस समय सूर्य के सीधा रश्मि हमारे ऊपर पड़ने से कई बार शरीर गर्म होके
हानि कर देता है। तो परमात्मा जो हमको ये सूर्य रूपी साधन दिए हैं उसको लेकर हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और जो अग्नि परमात्मा सदैव मुझे देख रहे हैं, जो बंधन रहित है, मेरी रक्षा कर रहे हैं, ऐसी भावना कि परमात्मा सूर्य के नाम से, जैसे बाण से शत्रु को रक्षा की जाती है ना, शत्रु को मार के उनसे हम रक्षा पाते हैं, ऐसे ही ईशवः, ईशु कहते हैं किसको? बाण को। बाण के समान परमात्मा रक्षा करते हैं आदित्य के माध्यम से। जिसे यहाँ अर्थ लिखा गया है, देखिए, जो प्राचीदिक अर्थात जिस ओर अपना मुख हो उस ओर अग्नि जो ज्ञान स्वरूप अधिपति, जो सब जगत का स्वामी। परमात्मा को अग्नि क्यों कहा जाता है? परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे तो हम भी ज्ञानवान बन जाएंगे। जितने भी दुख कष्ट बाधाएं हैं उनके मूल में क्या है? अज्ञानी तो है, अविद्या है। और जब ज्ञान स्वरूप परमात्मा के सानिध्य में हम रहेंगे तो हम भी ज्ञानी बन जाएंगे। और परमात्मा कैसे हैं? सब जगत का स्वामी। परमात्मा को स्वामी रूप में मानना है। बंधन रहित है, सब प्रकार से रक्षा करने वाला। परमात्मा की रक्षा को हम कितना स्मरण कर पाते हैं? थोड़ा करते हैं या अधिक कर पाते हैं? पदे पदे परमात्मा की रक्षा हमें स्मरण रहना चाहिए। श्वास ले रहे हैं हम, श्वास रुक जाए तो, जैसे भोजन खाते हैं ऐसे ही श्वास को भरने लग जाए तो क्या स्थिति होगी? जीवन चलेगा ही नहीं। भोजन खा लेते हैं, पाचन कैसे हो रहा है पेट के अंदर हमको पता ही नहीं। अनेक प्रकार से फंक्शन यहाँ चल रहा है, हार्ट है, किडनी है और लिवर है, अनेक जो तंत्र चल रहा है, ये सब व्यवस्था कौन किया है? इन व्यवस्था के माध्यम से परमात्मा हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये हम निश्चय करें। और सूर्य की किरणों के विषय बता दिया कि सूर्य की किरणों का यदि हम ठीक ठीक प्रयोग करते हैं तो उससे विशेष लाभ होता है। ऐसे भी आयुर्वेद शास्त्र में आता है कि सूर्य के किरणों को जो हम आंख से देखने का अभ्यास करते हैं ना, एक आचार्य जी हमारे हैं, वो कई दिन तक ऐसा अभ्यास किए तो उसी से ही जो है शरीर का पोषण हो जाता था। बिना खाए भी सूर्य की किरणों को देखते हुए उसमें ऐसे शक्ति तो क्या कहेंगे, ऐसे कुछ स्थितियां हैं कि जिससे कि शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है। तो उन सब गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। जितने भी ईश्वर के दिव्य गुण हैं उनको स्मरण करते हुए बार बार नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले, ईश्वर के गुण भी रक्षा करते हैं और ईश्वर के द्वारा रचे पदार्थ भी रक्षा करने वाले, और पापियों को वाणों के समान पीड़ा देने वाले, उनको हमारा नमस्कार है। परमात्मा हमको पीड़ा देते हैं क्या? पीड़ा देते हैं, क्योंकि हम तो पाप कर्म करते हैं ना, जाने अनजाने में हमारे से पाप होता ही रहता है। तो पाप जब होगा तो पीड़ा भी देंगे। कैसे पीड़ा देते हैं? अनेक रूप में देते हैं। हताश, निराश, उदास, खिन्न होना, क्रोध करना, काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों में फंस जाना, ये क्या सब पीड़ा ही तो है। रोगी हो जाना, लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करने लग जाते हैं, अलग अलग स्थितियां जो है, ये सब कैसे है? अपने कर्मों के कारण ही होता है। जो भी हमारे पास आज व्यक्ति है, साधन है, संपन्नता है और अच्छे अच्छे जो स्थितियां हमारे सामने आते हैं, लोग आते हैं, ये सब हम अपने कर्मों के माध्यम से उपस्थित करवाए हैं। जैसे भाग्य कहते हैं ना, भाग्य अर्थात प्रारब्ध, पीछे जो किए हुए है उसके आधार पर हमको आज मिल रहा है। और अभी यदि हम ठीक कर देंगे, लगातार सतर्क सावधान होकर चलेंगे, सोचने के ढंग को ठीक कर लेंगे, दिव्य सोच से युक्त हो जाएंगे, और सोच ठीक होते ही वाणी फिर व्यवहार अपने आप ठीक हो जाता है। सोचने की ढंग ही सुधारने के लिए सालों साल लग जाता है, जन्म लग जाता है कि कैसे हमको सोचना है। विचारों के जो बीज हम लगातार डाल रहे हैं, चला रहे हैं, वो क्या, कैसे सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये हमको सीखना पड़ता है। सत्संग के माध्यम से हमें बार बार सिखाया जाता है कि नकारात्मक विचार लाना ही नहीं,
नकारात्मक विचार आते ही उसको अनदेखा करके सकारात्मक विचारों को चालू कर देना है। किसी के भी विषय में हम जो सोचने लगते हैं वो फिर उनके मन में वही रोपित होता है, फिर वो हमारे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं। क्या कहा मैं? किसी के विषय में हमारे मन में कोई विचार आ गया, अच्छे या बुरा, अच्छे विचार आया तो उसका परिणाम दिखता है कि वो भी हमारे साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, वो भी हमारे प्रति अच्छा सोचने लग जाते हैं। और हम जब दूसरे के प्रति गलत विचार लाते हैं, द्वेषात्मक विचार लाते हैं, क्रोध आदि राग द्वेष के विचार लाते हैं, फिर थोड़ी दिनों बाद देखते हैं कि दूर में रहते हुए भी वो व्यक्ति हमारे प्रति वैसे प्रतिक्रिया करता है और फिर व्यवहार भी ऐसे करने लग जाता है। तो ये कितना सूक्ष्म व्यवहार है। ऐसे ही जीवन में कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक सोचता रहता है, नकारात्मक सोचता ही रहता है कि मेरा जीवन में तो कुछ भी नहीं होगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मेरे को ही दुष्ट व्यक्ति मिलते हैं, सब जगह अन्याय ही होता है। तो जैसे व्यक्ति बार बार सोचने लगता है वैसे स्थितियां आते रहता है और जीवन भर वही दुखी रहता है। और दूसरे तरफ एक व्यक्ति हर समय कृतज्ञता के भाव से रहता है कि मेरे साथ तो परमात्मा ने बहुत अच्छे करते हैं, मुझको बहुत कुछ दिए हुए हैं, इतने अच्छे स्थितियां दिए हैं, इतने अच्छे माता पिता दिए, गुरुजन दिए, सब कुछ। जितना हम धन्यवाद करते हैं उसके जीवन में क्या दुख नहीं आता, प्रतिकूल व्यक्ति नहीं आते हैं क्या? आते हुए भी वो सकारात्मक रहता है और लगातार सकारात्मकता को बढ़ाता रहता है। ये क्या है? सोच का प्रभाव है। और ये सोच दिव्य श्रेष्ठ कब होता है? जब हम परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, परमात्मा को सर्वोपरि समझते हैं और ईश्वर की उपासना करते हैं और परमात्मा को बार बार धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञ होते हैं। इसलिए तो यहाँ पर कहा गया, मंत्र में क्यों कहा जाए, तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो। जो ईश्वर के गुण कर्म और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं, पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले, उनको हमारा नमस्कार हो। नमस्कार जो करते हैं उसके पीछे कारण क्या है? कृतज्ञता, कृतज्ञता प्रकट करना और उनके जो उपकार है, उनके जो गुण विशेष हैं, उनके हमारे प्रति जो सहयोग मिला हुआ है सामने वाले से, उनसे हमको लाभ मिलता है। सहयोग अनेक प्रकार से होता है। कोई व्यक्ति हमको किससे हम मिलते हैं, कुछ दिया नहीं, लेकिन वो हमको मुस्कान दे देता है, अच्छे व्यवहार करता है, हाथ जोड़ के नमस्कार नमस्ते करता है। ऐसे अनेक प्रकार से छोटे छोटे रूप में यदि हम गुण दृष्टि रखेंगे, गुण ग्रहण की सामर्थ्य हमारे पास हो जाएगा, तो सबसे हमको बहुत कुछ मिलता रहता है। क्या लेना, किस रूप में लेना हमारे ऊपर है। किसी से हम मिलते हैं उसके 10 दोष भी देख सकते हैं और 10 गुण भी उससे हम सीख सकते हैं। जो महापुरुष होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, धार्मिक संस्कारी व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विवेकी व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों के प्रत्येक व्यवहारों से, मिलना जुलना आदि आदि क्रियाकलापों से हर समय गुण ही गुण ग्रहण कर लेते। नहीं तो दूसरी तरफ देखेंगे तो जहां जाएंगे वहां दोष दोष दोष, कमियां 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 देखेंगे। और ये बहुत अधिक घातक है, हानिकारक है। तो हमें हर समय गुण दृष्टि रखना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। हर समय जो हम सोच रहे हैं उसको अच्छे प्रकार स्कैन करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। और ये बदलेगा कब? जब लगातार हम सत्यों में प्रतिष्ठित होंगे, हमारे खान पान ठीक रहेगा, पेट शुद्ध होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लगातार स्वाध्याय सत्संग आदि करेंगे, यज्ञ परोपकार सेवा तप जप आदि आदि श्रेष्ठ कर्म करते जाते हैं, तो ईश्वर की कृपा से महापुरुषों के सानिध्य प्राप्त होता है और धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से हम सत्यों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हमको समझ में आता है कि क्या करना क्या नहीं करना, एक एक मिनट का सदुपयोग कैसे करना, एक एक सेकंड का सदुपयोग कैसे करना, एक एक दिन को दिव्यताओं से श्रेष्ठताओं से भरते जाना, अपने वाणी व्यवहार आदि को दिव्य बनाना, श्रेष्ठ बनाना, दिव्य ऊर्जाओं से पूरित हो जाना, अपने आप को पूरित कर देना, जिससे कि स्वयं भी बहुत अधिक सुख शांति प्रसन्नता से युक्त होंगे और हमारे सानिध्य में जितने भी लोग आएंगे अलग अलग रूप में, उनको भी हम सकारात्मकता से, स्वस्थता से, दिव्य गुणों से भर दें। तो ईश्वर से यही इसमें प्रार्थना है कि परमात्मा जो आपके द्वारा दिया हुआ साधन है, वो उसके लिए आपको बार बार हम नमस्कार करते हैं। इसलिए कि जो प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता है, जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुषों का तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं, उन सबकी बुराइयों को उन बाण रूप के मुख में दग्ध कर देते हैं।
कि जिससे किसी से हम लोग वैर ना करें और कोई भी प्राणी हमसे वैर ना करे, किंतु सब लोग परस्पर मित्र भाव से बरतें। तो हम भी किसी से द्वेष ना करें और हमारे से भी कोई द्वेष ना करे। हमारे से द्वेष जो करते हैं उसके पीछे क्या कारण है, जब विचार करेंगे तो पता चला है कि हमारा ही कर्म, हमारा भी अपवाद रूप में जो हम आधि भौतिक दुख कहते हैं ना, अपवाद रूप में आधि भौतिक दुख का कुछ अंश रहता है कि दूसरे अपनी अज्ञानता के कारण हमको हानि पहुंचाते हैं। लेकिन अनेक चीजों में जब हम सूक्ष्मता से विचार करते हैं ना, पता चलता है कि जाने अनजाने में हमारे द्वारा जो बोया हुआ कर्म है वो हमारे सामने आता है। ये भी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह परीक्षण से समझ में आया कि हम जब मजबूत बन जाते हैं ना, हमारे साथ हमारे वातावरण, हमारा जो आसपास के सराउंडिंग होता है ना, सब चीज दिव्य हो जाता है। तो उसमें हमारे आसपास भी कोई ऐसे दुष्ट व्यक्ति नहीं आते हैं, कोई परेशान करने वाले भी नहीं आते हैं, हमारे साथ व्यवहार करने वाले भी अच्छे अच्छे व्यवहार करते हैं। हम जब क्या कहते हैं, नकारात्मकता में जीते हैं, अथवा हमारे साधना में कमी आ जाती है, अथवा हमारे सोच में कुछ राग द्वेष आदि विचार आ जाता है, ईश्वर भक्ति में कमी आ जाती है, तो ऐसे स्थितियां आ जाते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है वो भी हमारे साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं अथवा ऐसे प्रतिकूल व्यवहार करने लगते हैं, वो ऐसी स्थितियां हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि हम स्वयं ही अपने जीवन के निर्माता है। हम अपनी दिव्यताओं को बढ़ाते बढ़ाते ऐसे हो सकते हैं कि आसपास के आने वाले लोग भी हमारे अनुकूल बन जाएंगे और हमको उनके व्यवहार से, अपने आचरण से हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, हम इतने प्रूफ बन जाएंगे। तो जो भी हमारे साथ गलत व्यवहार होता है अथवा दुखदायी घटनाएं होते हैं, उनके पीछे जाएंगे तो हमारे ही कर्म होता है। उसके साथ नहीं किए हैं कोई बात नहीं, जिनके साथ हम किए हैं वही हमारे साथ करेगा नहीं। किसी दूसरे के साथ, माता पिता के साथ गलत किए हैं, अलग अलग लोगों के साथ हम गलत व्यवहार किए हुए रहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप भी हमारे पास आता है घूम फिर के। जैसे यहाँ पर हम किसी को सहयोग किए, सहयोग जे के उसी से हमको सहयोग आता है क्या? आज आता भी है और अलग और से भी आता है हमको। हम जो अग्निहोत्र करके कितने सारे लाखों प्राणियों को हम सुख पहुंचाते हैं, उनसे ही हमको मिलेगा ऐसा नहीं, दूसरों से भी हमको सुख मिलता है उसके कारण। तो ऐसे ही जो गलत व्यवहार है हमारे साथ कोई कर रहा है तो उसके साथ हम नहीं किए हैं, लेकिन अन्य लोगों के साथ जो किया हुआ कहीं जाने अनजाने में जो व्यवहार होते हैं उसके कारण भी हमको ये मिलता है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए हम अपनी ओर से जब अच्छे व्यवहार करते जाते हैं, ईश्वर को स्वामी मानते हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, ईश्वर के उपकारों को बार बार स्मरण करते हैं, तो हमारे अंदर दिव्य गुण आने लग जाता है। तो यहाँ पर ईश्वर को बार बार धन्यवाद किया गया है, नमस्कार किया जाता है कि प्रभु आपके गुणों को धन्यवाद। अग्नि रूपी प्रभु आप हैं, सदैव हमको आगे ले जाने वाले हैं आप, पापियों को भस्म करने वाले हैं आप, सबको नष्ट करने वाले हैं। तो हमसे जो द्वेष करते हैं, जिससे हम द्वेष करते हैं, इनसे हमको बचाइए, परस्पर हम मित्र भाव से बढ़ते। तो यही आ गया अभी कि हम यदि सबके साथ अच्छे व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। अपवाद रूप में थोड़ा बहुत कोई करेगा हमारे साथ, लेकिन वो भी कालांतर में फिर हमारे अनुकूल हो सकते हैं, हो जाते हैं। और ये हम देख सकते हैं, इतिहास को देखिए, भगवान राम जी के काल को, रामायण को देखेंगे, महाभारत काल में देखेंगे, कुछ तो जगह पर हम कितने भी समझा दे, दुर्योधन जैसे व्यक्ति हो तो समझेंगे नहीं, वो तो उनका तो दंड मिलता ही है, बाद में उनका नाश ही हो जाता है। लेकिन अधिकांश रूप में हमारे जो प्रतिकूल व्यक्ति होते हैं, हमारे से गलत व्यवहार करते हैं, वो अनुकूल हो जाते हैं। तो इस रूप में पहला मंत्र हो गया, प्राची दिग्ग्नि अधिपति रसितो रक्षिता आदित्य। तो अग्नि परमात्मा और असितः बंधन रहित परमात्मा, और आदित्य सूर्य के माध्यम से परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। तो सूर्य से हमको लाभ लेना है। आगे है दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशव। तो जो हमारे दाहिने और दक्षिण दिशा में है उसका अधिपति इंद्र है। तो पहले कौन थे अधिपति? अग्नि परमात्मा, और यहाँ पर
इंद्र अर्थात पूर्ण ऐश्वर्य वाला, तो अग्नि के साथ में रहेंगे जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के साथ, तो हम भी ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। ऐश्वर्यशाली परमात्मा के साथ रहेंगे तो हम भी ऐश्वर्यशाली बन जाएंगे। तो ईश्वर को ऐश्वर्यशाली स्वीकार करते हुए, उनकी उपासना करने पर, उनके गुणों को धारण करने पर हम भी ऐश्वर्यशाली बन जाते हैं, दिव्य ऐश्वर्य हमारे पास आने लग जाता है। तिरस्चिराजी रक्षिता, जो जीव कीट पतंग वृश्चिक तिर्यक आदि कहते हैं, उनसे उनके माध्यम से परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। जितने छिपकली है और जो कीड़ा आदि होते हैं ना, अलग अलग प्रकार से पशु पक्षी भी होते हैं, जितने भी मनुष्य से इतर योनि हैं, उन सबके माध्यम से परमात्मा क्या हमको देना चाहते हैं, ये भी हमारी रक्षा के लिए है। किस रूप में होते हैं ये तो रिसर्च अनेक वैज्ञानिक लोग करते हैं, और हम देखेंगे जैसे कौवा है, बहुत सारे कचरा को खा लेता है, अलग अलग प्रकार से जो प्राणियों को देखते हैं। सांप के विषय में सुनने में आता है कि सांप जहरीला जो वायु में तत्व होते हैं उनको खींच लेता है। तो इस रूप में जीव कीट पतंग जो तिर्यक प्राणी हैं, उन सबके स्वामी कौन है? जो इंद्र परमात्मा है, और उनसे हमारी रक्षा परमात्मा करते हैं। सबका रक्षक कौन है? परमपिता परमेश्वर। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए, जितने भी कीट पतंग है, सांप आदि है, किसी को मारे ना हम। अति कोई स्थिति हो, हमको बहुत हानि पहुंचाने वाले हो अथवा कुछ बाधित करने वाले स्थितियां हो, तब जाके हमको मारना चाहिए, नहीं तो उनसे केवल बच के रहना है, अपनी सुरक्षा करनी है, मारना नहीं है, कष्ट नहीं देना है। क्योंकि दूसरे प्राणी को कष्ट देंगे तो वो तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन परमात्मा के संविधान में फिर दूसरे की ओर से मिलेगा हमको कष्ट। ये हमको यदि अच्छे से समझ में आ जाए ना, तो हमारा बेड़ा पार, कि जो हम देते हैं कई गुना होकर हमारे पास आता है, चाहे मनुष्य को दे अथवा पशु पक्षी कीट पतंग को दे। संसार में किसी को भी देते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाता है। अच्छे देंगे तो बहुत गुना होकर अच्छा ही आता है, और बुरे देंगे तो फिर बहुत गुना होकर बुराई भी आ जाते हैं। तो इसमें भी यही है, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, इसमें भी जो परमात्मा है, इंद्र परमात्मा, उनके लिए नमस्कार हो। और तिरस्चिराजी, जितने जीव कीट पतंग आदि बनाए हैं, उन सबके लिए परमात्मा को धन्यवाद, बार बार धन्यवाद करते हैं। और हम द्वेष किसी से ना करें, ये बार बार 6 मंत्रों में जो बताया गया है उसका मूल क्या है? हम किसी से द्वेर ना करें, वैर भाव ना करें। ये द्वेष वैर भाव जो है बहुत खतरनाक है, बहुत हानिकारक है। और ये यदि सावधान सतर्क हम नहीं रहते हैं, जागरूक नहीं रहते, तो कूट कूट करके इतना भर जाता है हमारे अंदर कि हम जलते रहते हैं एक एक व्यक्ति के व्यवहार में। फिर स्वयं तो जलते हैं, फिर वाणी के माध्यम से भी चलता है। एक दूसरे मिलेंगे तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा है वैसा है, कितने सारे हम बार बार आवृत्ति करते करते और भी पूरा दृढ़ कर देते हैं द्वेष भाव वैर भाव को, और अपनी हानि उठा लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, परमात्मा को बार बार प्रभु हमको इतना मजबूत कर दिए कि हम द्वेष वैर भाव आदि बिल्कुल भी ना करें। प्रतीचेदिक वरुणोधिपति, जो पश्चिम दिशा है, अर्थात अपने पृष्ठ भाग, पीछे वाला भाग, उसमें वरुण जो सबसे उत्तम, सबका राजा परमेश्वर है। तो परमात्मा सबसे उत्तम है, सबका राजा है, पूरा संसार के राजा है। ये हम स्वीकार करें। हम उत्तम किनको मानते हैं? यहाँ पर हम विचार कर सकते हैं। पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, मित्र। कोई कार खरीदा तो कार को सब सर्वोपरि मानता है, नया घर बना है तो नए घर कुछ दिन के लिए अपना सब कुछ हो जाता है। कभी साधनों को, कभी व्यक्तियों को, अलग अलग रूप में हम सबसे उत्तम मान लेते हैं उनको। लेकिन सबसे उत्तम कौन है? परमपिता परमेश्वर है, जो संसार का राजा है। उनको हम उत्तम मान पाते हैं क्या? कितना मानते हैं? यहाँ मित्र साथी कोई आ जाते हैं तो उनके साथ तो घंटों बैठ के बात कर लेंगे, रात्रि 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, घूम रहे हैं, कहीं चल रहे हैं। लेकिन परमात्मा के पास ऐसे को भी ध्यान करते हैं क्या हम, कि आज इतनी जप करूंगा, मैं इतने घंटे तक बैठूंगा, ध्यान, आज लंबा ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, ईश्वर के गुणों का चिंतन करना है। ये हम नहीं कर पाते अथवा कम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा को वरुण रूप से नहीं स्वीकार करते हैं, सबसे उत्तम स्वीकार नहीं हो पाता है।
क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उनसे जो मिलता है अथवा जो मिलने वाला है हमको पता ही नहीं है, इसलिए हम उनको सर्वोपरि सबसे उत्तम स्वीकार नहीं कर पाते। तो उस रूप में अर्थात परमात्मा को श्रेष्ठ रूप में स्वीकार करें, जो सबका स्वामी है, राजा है, जो बड़े बड़े अजगर, सर्प आदि विषधारी प्राणियों से रक्षा करने वाला है। तो विषधर प्राणी जितने भी है उनसे हमको रक्षा करते हैं परमात्मा। कैसे रक्षा करते हैं परमात्मा? हम सोच सकते हैं, कितने बार हम रास्ते में चलते रहते हैं, सांप सामने आ जाता है बारिश के समय, अथवा अनेक रूप में हमारे घर में भी नहीं आते हैं, सांप को ऐसे जान बुझ जाती है, कभी कभी किसी के घर में आ जाते हैं, नहीं तो बाहर ही उन लोग रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो परमात्मा एक तो सर्वश्रेष्ठ है, वरुण है, अधिपति स्वामी है पूरे संसार के, बड़े बड़े अजगर आदि विषधर प्राणियों से हमारी रक्षा करते हैं, जिसके अन्न अर्थात पृथ्वी आदि पदार्थ बाणों के समान है। तो अन्न जो हम भोजन करते हैं ये आ गया बाण के समान। ये क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ऋतु अनुकूल खाना, यह हमको नहीं आया, तो फिर बाण जैसे शत्रुओं को पराजित करता है, ऐसे ही हम भी अपना पराजित करा देते हैं, हम भी अपना रोग को गले लगा देते हैं। रोग ठीक ही नहीं होगा सोच लेते हैं, ऐसे सोच लेते हैं ना बहुत सारे, ये तो जाने वाला है ही नहीं। पीठ दर्द है, सिर दर्द है और अलग अलग प्रकार से दर्द होते हैं, व्यक्ति फिर पाल के रख देता है, उससे प्यार करने लगता है, पाल के रखता है और मन में ऐसे बिठा लेता है कि ये तो जाने वाला ही नहीं। और जो डॉक्टर लोग होते हैं एलोपैथी के, उनको तो कोई जानकारी है ही नहीं, आयुर्वेद की, ऋषियों की ज्ञान विज्ञान की और ऋषि परंपरा के ऊपर उनको कहाँ ज्ञान विज्ञान है। उनका जीवन ही तो ऐसे ही अपवाद रूप में कुछ डॉक्टर को छोड़ दीजिए, नहीं तो अधिकांश जो हम हमारे सामने दिखते हैं उनकी दिनचर्या, उनके जीवन शैली को जब आप देखेंगे तो बहुत अधिक ऋषियों से विरुद्ध रहता है। तो जब ऋषियों से विरुद्ध होंगे तो उनको कहाँ स्पष्टता रहेगी? ये रोग पूरा मिट सकता है, डायबिटीज है, बीपी है, जितने भी बड़े बड़े बीमारी हम जो मान लिए हैं कि ये जाने वाला है ही नहीं, तो उन लोग के सामने ऐसे ही रहता है। तो हम यदि प्राणायाम आदि करते हैं, ऋषियों के शरण में जाते हैं, खान पान ठीक से करते हैं, अपने अनुकूल खाना खाएंगे, आयुर्वेद का सेवन करेंगे, जड़ी बूटी है, भस्म है आदि आदि का सेवन करते हैं, तो व्यक्ति पूरा खड़ा हो जाता है। जैसे कहा गया ना, जन्म औषधि मंत्र तपः, तो जो औषधि आया है ना यहाँ पर, औषधि अर्थात विशेष जड़ी बूटी, दिव्य रसायन का सेवन करने पर चवन ऋषि देखिए बुढ़े से जवान हो गए बताते हैं, आता है ना, च्यवनप्राश हम खाते हैं। तो कितने सारे उदाहरण हैं, जब हम श्रेष्ठ खान पान करते हैं, पृथ्वी के जो अलग अलग हमारे सामने भोजन है, चाहे फल है, सब्जी है, अन्न अलग अलग प्रकार से है, इससे हमको शक्ति मिलती है और हम श्रेष्ठ जीवन जी पाते हैं, स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। अन्न के विषय में भी आप लोग सुनते हैं कभी, अलग अलग जो आयुर्वेद का ये करते हैं, दाल तो चावल और गेहूं के आटा, ये दोनों को प्रयोग मना करते हैं, कम से कम प्रयोग करना, 10% प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अलग अलग राज्यों में कहाँ रोटी तो रोटी, गेहूं की ही रोटी चल रहा है, कहीं चावल है तो केवल चावल ही चल रहा है। तेल में भी एक तेल को लगातार सालों साल तक पकाते ही रहते हैं, कोई सरसों में, कोई रिफाइन में। तेल में भी परिवर्तन करना चाहिए, दालों को भी परिवर्तन करना चाहिए। जो चावल है और गेहूं की आटा है, उनको कभी कभी थोड़ा बहुत खा लिए, उसी को ही यदि हम खाते रहते हैं तो शरीर में जो ताकत आना चाहिए, पौष्टिक भोजन हमारे पास जो हमारे अंदर जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, अन्न के माध्यम से परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन वो रक्षा कब होगी? रक्षा तब होगी जब हम ऋषियों के सानिध्य में रहेंगे, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, आयुर्वेद का सेवन करेंगे और उसके अनुसार जीवन शैली जिएंगे, तब हमारी आयु भी लंबी होगी और ईश्वर भक्ति भी ठीक से कर पाएंगे, क्लेशों को भी दग्धबीज करते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो परेशानी ही परेशानी। देखिए सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति दौड़ता ही रहता है, कभी ये दर्द कभी वो दर्द, और घर में बड़े बड़े पूरा डिब्बा है एलोपैथी दवाइयों का। ये जीवन है क्या? इतने बड़ी ऋषियों की परंपरा के हम संवाहक हैं,
हमको ये सब खजाना मिला हुआ है, आयुर्वेद है, तुलसी, अदरक और गिलोय, आंवला, एलोवेरा आदि आदि जितने सब जड़ी बूटियां हैं, ये सब हम प्रयोग करते ही नहीं। सोचते हैं कि जब रोग होगा, जुकाम होंगे, बुखार होंगे तब खाना है, जबकि इन सब का प्रयोग क्या है, थोड़े थोड़े प्रत्येक दिन करते रहना चाहिए। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, अदरक, हल्दी, अजवाइन। राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि प्रत्येक दिन दोपहर के भोजन में तो कम से कम अजवाइन खाना चाहिए। तो ऐसे हमको अलग अलग जो आयुर्वेद के आचार्य हैं उनके माध्यम से अन्न के विषय में जो हम खा रहे हैं उसकी जानकारी रखनी चाहिए। और ऋषि दयानंद जी भी लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश में, जो माताएं बहनें हैं, घर के गृहिणी हैं, उनको कम से कम आयुर्वेद और व्याकरण, ये दो तो होना ही चाहिए उनके पास जानकारी। व्याकरण यदि ठीक से नहीं होंगे तो उच्चारण ठीक नहीं कर पाएंगे और अपने बच्चों को भी ठीक उच्चारण जन्म से सिखा नहीं पाएंगे। छोटे बच्चे तो माँ से ही सब सीखता है ना। तो आयुर्वेद की जानकारी होने पर घर में ही हम स्वस्थ हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जाएंगे तब भी थोड़े से कभी कुछ ले लिए, अति इमरजेंसी पड़े तो। और रोज यदि व्यायाम करेंगे, खूब प्राणायाम खूब करेंगे और अच्छे दिनचर्या को अपनाएंगे तो होगा ही नहीं कोई रोग व्याधि आदि। तो ये तीसरे मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना किया गया कि प्रभु आप पश्चिम दिशा में हैं, मेरे पीछे की दिशा में हैं, आप वरुण हैं, सबसे उत्तम हैं, सबका राजा है, आप बड़े बड़े अजगर आदि जो विषधर प्राणी है उसके माध्यम से हमारी रक्षा करते हैं। और अन्न के ऊपर हम थोड़ा चर्चा की कि अन्न यदि ठीक होगा तो हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। तो अन्न जो दिए हैं परमात्मा उसके माध्यम से हमारी रक्षा करते हैं। श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों की ताड़ना, ये हमारे मन में बैठ जाए। हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो लड्डू ही लड्डू मिलेगा, अलग अलग पुरस्कार मिलेंगे, सुख, शांति, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता, जो चाहिए वो सब मिलता रहेगा। और कहीं भी गड़बड़ी किए, यम नियम से विरुद्ध आचरण किए, वेद विरुद्ध आचरण करते हैं तो ताड़ना के लिए भी तैयार रहे, पिटाई के लिए। हताश, निराश, उदास, रोग व्याधि, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, जितने सब स्थितियां होती है, क्यों? अकारण कुछ भी नहीं होता, कारण के माध्यम से कार्य होता है। यदि हमारे जीवन में दुख, कष्ट, बाधाएं, समस्याएं हैं तो उसके पीछे कारण है अधर्म आचरण, वेद विरुद्ध आचरण। तो हम संध्या मंत्रों में यह सब विचार करते हैं, पहले से विचार करके फिर ईश्वर को समर्पित होते हैं उस समय के प्रभु मुझको ऐसे दिव्य ज्ञान दीजिए कि मैं अपने खान पान को ठीक करूं, मैं आपके सानिध्य में रहूं। और सबसे जो मूल है कि परमात्मा के प्रति समर्पण, बार बार नमस्ते, तेभ्यो नमो, धिपतिभ्यो नमो, रक्षित्रेभ्यो नमो, ये जो बार बार हम कहते हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु आप ही सर्वोपरि है, आपको ही मैं प्राणों के आधार मानूं, आपके कारण ही मेरा जीवन चल रहा है, इसलिए बार बार नमस्ते 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 का यहाँ विधान किए हैं। तो 3 मंत्र देखे मनसपुर का मंत्र में, आगे फिर और विचार करेंगे। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो थोड़े काल के लिए पूछ सकते हैं, हाथ उठाइए किसी को पूछना हो तो कुछ, जल्दी जल्दी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, ये आपने दूसरे मंत्र में बताया जैसे कीट पतंग, त्रियंक है या पिश्चक जो ये हमारे हैं जी, वो हमें काट ना जाए उससे रक्षा हो, या वो संसार में जो अलग चीजें होती है वो खाते हैं उनसे हमारी रक्षा करें? नहीं, उनसे तो होता ही है, परमात्मा स्वाभाविक रूप में उनको दे रखे हैं, एक को दूसरे खाएंगे, दूसरे को तीसरे खाएंगे, वो तो है ही। बाकी वायुमंडल से वो दूषित जो जहरीला जहर है ना उसको भी खींच लेते हैं। तो हम परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हमको उनसे बचाएं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, उन से आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, माध्यम माध्यम हाँ, बना उनके माध्यम से हमारी आप रक्षा कर रहे हैं, और कारण परमात्मा कुछ भी नहीं करते हैं। और मनुष्य का जो उत्पत्ति हुई, पूरा संसार को बना दिया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, झरना, सब कुछ बनाने के बाद अंतिम में परमात्मा ने जो है मनुष्य को बनाए। जैसे हमारे कोई विशेष व्यक्ति होते हैं ना, हम जैसे विवाह करते हैं तो घर बना देते हैं बढ़िया, पूरा साफ सफाई, फिर पत्नी को लाते हैं। जो हमको कोई किसी से हम प्रेम करते हैं, किसी को हम विशेष दर्जा देते हैं, माता पिता को भी यदि लेके आते हैं तो उनके लिए, कोई अतिथि आते हैं तो उनके लिए अच्छे साफ सफाई करते हैं। ऐसे ही परमात्मा के सबसे श्रेष्ठ रचना मनुष्य है,
उनको परमात्मा विशेष सुविधा देना चाहते हैं, और इन सब के माध्यम से हमको परमात्मा रक्षा करते हैं और हमको विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किए। जब उपासना करते हैं तो मन में ये विचार करके माध्यम ये सब तो पहले से विचार करके रखते हैं, उस समय इतना सब लंबा चौड़ा नहीं करते हैं, बस इन सब चीजों को सामने लाके बस समर्पण करते हैं कि प्रभु आप ऐसे ऐसे किए हैं, आप कितने महान हैं, कितने महान हैं। ये ऐसे ही तीसरे मंत्र में जो विषधर, सांप, अजगर हैं, बिच्छू हैं, उनसे जी जी उनको मारना के हाँ, तो जितने भी रचनाएं हैं ये तो केवल सामान्य रूप से क्या बोलते हैं, उपमा मात्र है। परमात्मा की रचना को हम विचार करते जाएंगे तो समाप्ति नहीं होगा। बस उन सभी को लाकर इसके साथ जोड़कर समर्पित होना है, प्रभु के प्रति कृतज्ञ होना है, धन्यवाद करना है। पहले मंत्र में जैसे सूर्य की किरणें बाण के समान हैं, सूर्य से जैसे प्रकाश होता है जीव जंतुओं में प्राण के रूप में, वैसे ही आप प्राण है, हमारे जितना हम खाते हैं अन्न आदि, सूर्य के बिना कैसे पेड़ उत्पन्न होगा। पौधे आदि हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो कपड़ा हमारा सूख रहा है, दुर्गंध मिट रहा है, और सूर्य के बिना प्रकाश ही संभव नहीं है। कितना सारा लाभ है। तो इन सभी लाभ ईश्वर के दिए बनाए हुए सूर्य के माध्यम से तो हो रहा है। प्रभु आपने ही रचना की है, आप इसके माध्यम से हमको रक्षा कर रहे हैं। और ज्ञानी और विद्वान लोगों से इसके लाइन का और थोड़ा समझा दीजिए आप। ज्ञानी और विद्वान पितर लोग, पितर ये आ गया क्या, पितर ये सब हाँ जी, दूसरे मंत्र ये छूट गया था ना। हाँ जी, यहाँ मेरा ध्यान नहीं रहा। तो पितरा इस सभा में ऐसे है जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लोग बाण के समान है। यदि विद्वान ना होते, सन्यासी नहीं होते, आचार्य नहीं होते, ऋषि परंपरा नहीं होता, वेद का ज्ञान नहीं होता, तो हम कहाँ भटकते। देखिए, सोच के देखिए। हाँ, तो ये सब जो ऋषियों की परंपरा है, वेद ज्ञान है, इतने जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्रेष्ठ आचार्य विद्वान सब हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं, यदि वो ना होते तो हम कैसे रक्षा करते अपना, हम कहाँ भटकते। देखिए दुनिया कैसे भटक ही रहा। तो इन सबके पीछे परमात्मा ही तो है। तो प्रभु इन सब के माध्यम से आप हमारी रक्षा करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हम इस प्रकार से आभार मान के हुए आगे बढ़ते रहें। आप हमको ऐसे सद्बुद्धि दें कि हम इनसे लाभ उठाएं। देखिए ये जुड़ना है। सूर्य से हम लाभ उठाएं, ऐसे हमको ज्ञान दीजिए। विद्वानों से हम लाभ उठाएं, ऐसे हमको शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, कुशलता दीजिए कि हम सूर्य से कैसे लाभ उठा सकते हैं, और ज्ञानियों से भी लाभ कैसे उठाएं आप हमको बताइए। क्योंकि ज्ञानी तो हमारे सामने है, ऋषि लोग है, विद्वान सन्यासी आचार्य है। कौन से आचार्य से जुड़े, कौन से सन्यासी से जुड़े, उनसे क्या लाभ लें, ये ऐसे बुद्धि हमको दीजिए। आपसे तो सीधा बातचीत नहीं हो सकती है, विशेष योग्यता होने के बाद आपसे संपर्क होगा। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञानी विद्वान आचार्य है वो हम कैसे पहचान करें, उनसे कैसे लाभ ले, ऐसे हमको सद्बुद्धि दीजिए। ये भी ऐसे हम परमात्मा से जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे ही अन्न के लिए है आचार्य जी, अन्न के लिए भी ऐसे ही है। जैसे बताइए कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, किस किस रूप में प्रयोग करना, प्रभु हमको शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए। ये सब आप दे तो दिए, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करें हम, वो बताइए आप हमको। ठीक है। इसमें क्या कि दक्षिणा इंद्र, जब इंद्र ऐश्वर्य आता है, धन आता है, कीर्ति, पद, लालसा, ये सब आता है, तो उनके साथ जब पितर लोग होते हैं, हमारे विद्वान लोग होते हैं, उनका जो शास्त्र है, उनकी अनुभूत बातें हैं, वो हमें डगमगाते नहीं। वो उनके अनुसार जानने से, चलने से हमारी रक्षा होती है और धन और बढ़ता है, और विजेता बढ़ती है। जैसे स्कूल कॉलेजों में क्या होता है, स्कूल कॉलेज में केवल पैसा कैसे कमाना, अथवा सामान्य माता पिता जो होते हैं कि कैसे कमाना उसके विषय में बताते हैं, पैसा कैसे कमाना। लेकिन विद्वान आचार्य सन्यासी ऋषि लोग क्या सिखाते हैं, धार्मिक माता पिता तो कैसे खर्च करना, किस उपाय से उसको लगाना, ये हमें सिखाते हैं। विद्वानों के बिना पता नहीं चलता। आज समाज में लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, अरबों रुपया कमा रहे हैं, बहुत कुछ, लेकिन खर्चा किस दिशा में करना। खर्चा मतलब देव यज्ञ करके, पितृ यज्ञ करके, बलिवेश देव यज्ञ करके, इन माध्यम से जब हम खर्चा करते हैं तो फिर और भी बढ़ता है। वो बढ़ना मतलब एक तो धन के रूप में बढ़ना और जीवन की सार्थकता की ओर बढ़ना, ये हम पितरों के माध्यम से पता लगता है हमको। तो ये जो ऐश्वर्य, जैसे मोनी जी इसको जोड़ दिया कि ऐश्वर्य कैसे हमारा बढ़ता है। ऐश्वर्य आने के बाद यदि विद्वान नहीं रहेंगे तो हम हानि उठा लेते हैं अपना, फिर अभिमान भी हो जाता है। सुनीता कुमारी जी। नमस्ते आचार्य जी। पहला मनुष्य धरती पर कैसे आया?
मनुष्य धरती पर जो जैसे माँ की पेट में जैसे गर्भ संतान आता है ना, परमात्मा आत्मा को डालते हैं गर्भ के अंदर, ऐसे ही पहले जो सृष्टि हुई उसको बोलते हैं अमैथुनी सृष्टि। अमैथुनी सृष्टि, जो माता पिता के संयोग से जो संतान उत्पन्न होता है उसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं। और प्रथम जो सृष्टि उत्पत्ति हुई उसको कहते हैं अमैथुनी सृष्टि। था जमीन के अंदर ही परमात्मा ऐसे कुछ स्थितियां उत्पन्न कर दिए, वहां पर फिर संतान बड़े होके जब युवा अवस्था हो गया, कि छोटे बच्चे यदि जन्म देते तो उनको पालन पोषण करने के लिए कोई चाहिए, तो युवा अवस्था तक परमात्मा वहां पर स्थितियां बना दिए। फिर भूमि फट मतलब भूमि को फाड़ कर ऐसे स्थितियां हो गई कि पूरा युवक और युवती आ गए धरती पर। फिर वहां से फिर धीरे धीरे मैथुनी सृष्टि फिर शुरू हो, ये प्रमाण आता है। यहाँ पर एक प्रश्न मुझे भी उठता है आचार्य जी। हाँ जी। जैसे यहाँ पर आप बता रहे हो कि जमीन से फटकर मनुष्य बाहर आ गए, लेकिन वहां पर अंदर अगर पीछे पीछे जाए तो कहीं ना कहीं ये उत्क्रांति से भी थोड़ा सा मतलब ऐसा सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि अगर जमीन के ऊपर तो चलो बाहर आ गए, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी रचना हुई होगी ना। जैसे पहले ऐसे उत्क्रांति में तो हमने साइंस में यही पढ़ा है कि एक जीवी हुए, फिर एक कोशी से द्विकोशी से आगे बढ़े। तो जमीन के अंदर भी कुछ न कुछ इस तरह से तो उत्क्रांति जैसा तो हुआ होगा ना। तो हम ही यहाँ पर मोटे उदाहरण देख सकते हैं। घर के पास देखिएगा, मिट्टी लाके ना कीड़ा लाके घर बना देता है, उसके अंदर जीव रहते हैं और ऐसे उसको कवर कर देता है। बाद में वहां जीव जो है ना फाड़ के अपने आप वहां पर फिर चलने लग जाते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष रूप में हमको दिखता है। यहाँ जो वैसे स्थितियां हो रही तो वहां पर परमात्मा के लिए क्यों संभव नहीं है? वैज्ञानिक लोग साइंस में जो पढ़ाते हैं उनका तो सीमित ज्ञान विज्ञान है ना। ऋषि लोग तो बहुत दूरदृष्टि होते हैं, समाधि के माध्यम से बहुत गूढ़ चीजों को परमात्मा के साक्षात्कार से, परमात्मा के सानिध्य में रहकर सब जान लेते हैं। ये जो अमैथुनी सृष्टि का है वो ऋषि परंपरा से हमारे पास आया हुआ है। जैसे अभी हम जब ओमकार की जो सृष्टि की रचना को हम देखते हैं तो वहां पर कुछ रश्मियां है, कुछ छंद है, उस तरह से आगे बढ़ते हैं कि ईश्वर ने कुछ अपने अंदर कुछ इच्छा उत्पन्न की तो कि चलो मैं सृष्टि बनाऊं, फिर सारी रचना की शुरुआत होती है। तो जब मनुष्य की उत्पत्ति होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो होगा ना कि अंदर उसके पीछे अगर कहीं ना कहीं मतलब सूक्ष्मता से ये उत्पन्न हुआ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर वेद में? वही बता रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं हम कुछ भी मानेंगे तो उसके ऊपर तो प्रश्न चिन्ह आएगा ना। ऐसे बोलेंगे तो भी प्रश्न चिन्ह आएगा, ऐसे बोलेंगे तो भी प्रश्न चिन्ह आएगा। तो ये जो प्रश्न चिन्ह का तो अंत ही नहीं है। ईश्वर है क्यों मानूं, क्यों का तो समाधान है ही नहीं। लेकिन हमको कहीं ना कहीं हमको श्रद्धा पूर्वक ऋषियों की परंपरा को मानते हुए कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि को केंद्रित करना ही पड़ेगा। ऐसे केंद्रित करते करते, शंका समाधान करते करते हमको ये उत्तर आया कि इस रूप में ऐसा है और ये प्रमाण है। और यदि अधिक जानना होगा तो फिर क्यों मान रहे हैं हम ये बातें, और मैथुनी सृष्टि को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ऋषियों की परंपरा को जो हम पढ़ते हैं, उनके अनुसार जीवन चलते हैं, तो हमको उनके 100 में से 80 बातें हम माने तो 80 बातें ठीक लगा, और 80 बातें ठीक लगा तो जो हमारा हजम नहीं हो रहा है ना वो आगे चलकर हजम हो जाएगा जब हम उस प्रकार से योग्यता प्राप्त कर लेंगे तब। मैथुनी सृष्टि को तो चलो मैं थोड़ा सा दिमाग में चलता है कि असृष्टि मैथुनी को स्वीकार करती हूँ, पर ये जब पहली बार मनुष्य जब आया है बाहर तो वहां पर कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट तो हुआ होगा ना। जैसे अभी बालक बनते हैं माँ के गर्भ में तो एक सेल से शुरू होता है, डिवीजन होते हुए फिर एक बच्चा पूरा माँ के गर्भ में पूरा होता है। तो ये गर्भ के अंदर जब मतलब ये भी तो एक ईश्वर का गर्भ ही माना जाएगा ना कि चलो ईश्वर ने उसको उत्पत्ति के लिए कुछ रचना की, तभी एक मनुष्य पूरा हो बाहर आया। मतलब जैसे युवा अवस्था में बाहर आया तो युवा अवस्था के लिए भी जो आत्मा को जो शरीर दिया जाएगा तो वो शरीर भी तो कहीं ना कहीं कुछ कहीं मतलब चलो पृथ्वी के अंदर ही बड़ा हुआ होगा। ऐसा कुछ तो है होगा ना डीप में कि भाई पहले ये हुआ था उसके बाद अंदर, ये तो कह रहे हैं अंदर बढ़ के जब उन लोग अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए समर्थ हो गए तो फिर बाहर ले आए।
परमात्मा इतने बड़े, देखिए सूर्य चंद्र नक्षत्र इतना विशाल सृष्टि को बना रहे, तो उनके लिए असंभव क्या है? चलो तो पर उस ये कहीं ना कहीं है वेद में उसकी रचना के बारे में कि मनुष्य पहले किस तरह से बाहर आया, ऐसा कुछ है? वही तो बताने कि जो हमको पढ़ने में आता है प्रमाण तो पूरा। आचार्य जी, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र से सृष्टि का आधार पता चलता है। हाँ, वो बता रहा हूँ ना, इन मंत्रों के आधार पर ऋषियों ने हमको बताए हैं। ऋषि दयानंद जी भिन्न भिन्न प्रकरण में, सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में, अलग प्रकरण में बताए हैं। उसके आधार पर कैसे कैसे रचना हुआ, सामान्य रूप से हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे बन गए। परमात्मा तो केवल इतना सब थोड़ी ये करना पड़ता है। ईश्वर तो कहेंगे ना एक क्षण मात्र से हो जाता है। इतनी विशाल सृष्टि को बना दे, तो मनुष्य को बनाने में और इतने प्रक्रिया करने में क्या उनके लिए कठिनाई है बताइए? उसमें तो कोई असंभव ब्रह्मांड। हाँ, जो हम ये दिख रहे हैं उसको इतने महान कृतियां सब कर पा रहे परमात्मा, कहाँ से जीवात्मा मर के कहाँ जा रहा है। देखिए गरीब घर में जन्म होके कितने बड़े बड़े कार्य कर देते हैं, और कितने क्या क्या सब रचना हम जब देखते हैं तो आश्चर्य होता है। जब ये सब इतने अद्भुत कृतियां हो रही है, तो जमीन के अंदर जो है बनाने में क्या समस्या है परमात्मा के लिए? ऐसे धन्यवाद। प्रथम पिता तो ईश्वर ही हुआ ना। हाँ, तो ये सब वेद में ठीक है, एक सीमा तक हमको ऋषियों ने बताए, और भी हम उसके ऊपर डीपली विचार करते जाएंगे, समाधि लगाएंगे तो और भी बातें स्पष्ट हो जाएगा। कुछ बातें तो हमको ऋषियों के आधार पर चलना पड़ता है। जैसे प्रारंभ में हम बोलते हैं ना कि ऋषि ईश्वर से बात होती है। बात कैसे होती है? लोग तो बोले थोड़ी बात होती है, ईश्वर को दर्शन होता है। कहाँ दर्शन होगा? तो वैसे तो बातें बातें लग रहा है ना, ये सब हम जो चाहते हैं परमात्मा दे देते हैं, तो बातें लगता है। थोड़ी ऐसे हो जाता है कि जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन उस दिशा में हम जो पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चय हो जाता है। ऐसे ही सृष्टि विद्या के विषय में ऋषियों ने, अनेक ऋषि हुए हैं, उन लोग समाधि लगाए और जानने के लिए प्रयास किए, और जितना उनको जानकारी हुई उसके आधार पर लिपिबद्ध कर दिए। और उसको ऋषि दयानंद जी को जितना समझ में आया, जो उनको पूरा आया, जितना भी हुआ, वो स्वयं भी उसको ये किए, और वो भी समाधि लगा के कुछ निश्चय किए कि हाँ ये ऐसा है, इस रूप में हमारे सामने स्थापित किए। तो कोई नहीं, विचार करते जाएंगे तो समाधान तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम जी बहुत बहुत धन्यवाद। यही रखते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। चलो आप लोग अपनी प्रक्रिया करिए। शांति पाठ आदि जी आज शंकर प्रसाद नहीं है, तो क्या आप करवा देते हैं सब? अच्छा शंकर प्रसाद ओके, शंकर जी आ गए। मैं क्लास में बराबर हूँ। आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोला है सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की पालन हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि
वैदिक अभिवादन सबको सादर सर्वेभ्यो नमः, सबको नमस्ते। नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी धन्यवाद। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।